आया, लेकिन उसके बाद मैं लगातार मुजफ्फरपुर के जनता के बीच, जनता मालिकों के बीच में आता रहता हूँ। कि बुखार के समय में मैं काफ़ी मेरा मूवमेंट हुआ था SKMCH में। मैं आकर के वहाँ के पदाधिकारियों से, वहाँ के चिकित्सकों से जिंदाबाद 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद निषाद जिंदाबाद। साल 2024 चुनावी वर्ष है। इस साल लोकसभा का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने बीते कल सूची तैयार कर दी। जो बिहार में जितने भी लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे उनकी सूची तैयार कर दी है। इसमें से मुजफ्फरपुर का काफ़ी चर्चित और हॉट सीट माना जाता है लोकसभा क्षेत्र में। तो मुजफ्फरपुर से डॉक्टर राजभूषण निषाद को टिकट मिला है। अजय निषाद जो वर्तमान में सांसद थे, पूर्व सांसद अब बन चुके हैं, उनकी टिकट कट चुकी है, जिसके बाद हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजभूषण निषाद जी हैं। क्या कहेंगे होली को लेकर के? पहले आप यहाँ आए हैं, पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और मुजफ्फरपुर के जनता मालिकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुजफ्फरपुर आए हैं। मुजफ्फरपुर में आप रोस्सा से हैं, ठीक है? तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार के तौर पे बनाया है, क्या कहेंगे? नहीं, मुजफ्फरपुर का मैं वासी हूं और मुजफ्फरपुर में मेरा प्रतिष्ठान भी है। मुजफ्फरपुर में का मैं वोटर हूं, यहां का मैं आवासीय धारक हूं। मेरा एक प्रतिष्ठान आदर्श हॉस्पिटल रोसड़ा में ज़रूर है, मैं वहां कार्यरत हूं, लेकिन अक्सर यहाँ के लोगों के सुख दुख में आता रहता हूँ, इसलिए यहाँ के समस्याओं से मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी उम्मीद के साथ आपको टिकट दी है, इस पर क्या कहेंगे? किस तरह से आप कार्य कीजिएगा जनता के बीच और किस तरह लोगों का दिल जीतिएगा वोट के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर जो विश्वास दिखाया है, इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई साहब और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई सम्राट चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा एक प्रयास रहेगा कि उन्होंने जो मेरे जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास दिखाया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं और मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास कर सकूं। क्षेत्र में जनता के बीच किस किस मुद्दों को लेकर जाइएगा? मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने की बात हो, हर क्षेत्र में, औराई के कुछ क्षेत्र, गायघाट का जो कुछ क्षेत्र है उसमें जो चचरी पुल की समस्या है उससे निजात दिलाने की बात हो, मैं सारे मुद्दा पर काम करूँगा और मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करूँगा। पूर्व में आप VIP से चुनाव लड़ रहे थे, अच्छा खासा वोट भी आया था, कुछ दिन आप जनता के बीच रहे नहीं थे, तो जनता के बीच इस बार कैसे जाएंगे? देखिए, जहाँ तक चुनाव के जस्ट बाद कोरोना आ गया था और कोरोना में 2-3 साल लगभग प्रतिबंधित था कि लोग माइग्रेट नहीं करें दूसरे जगह, कितना कम से कम मूवमेंट करें। और ये एक सोशल जिम्मेवारी हम सबों की बनती है कि अगर सरकार कोई नियम बनाती है तो उसको हम लोग फॉलो करें। तो 2-3 साल सारे लोग का मूवमेंट कम हुआ, उस कालखंड में मैं भी मुजफ्फरपुर कम आया, लेकिन उसके बाद मैं लगातार मुजफ्फरपुर के जनता के बीच, जनता मालिकों के बीच में आता रहता हूँ, चाहे वो किसी कार्यक्रम के माध्यम से हो, सामाजिक गतिविधि के माध्यम से हो, यहाँ की समस्याओं के लिए हो। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो चमकी बुखार के समय में मैं काफ़ी मेरा मूवमेंट हुआ था SKMCH में। मैं आकर के वहाँ के पदाधिकारियों से, वहाँ के चिकित्सकों से, सारे लोगों से मिल कर के और मैं काम करने का कोशिश किया हूँ। पेशे से आप एक डॉक्टर हैं। मुजफ्फरपुर में AES और AQIS से बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, इसको नियंत्रण कैसे किया जाएगा? देखिए, इसके लिए बहुत रणनीति की ज़रूरत है, चूँकि ये बहुत सारा मिस्टीरियस डिजीज़ है, बहुत सारे अभी इसका रियल इटियोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसके मृत्यु दर को घटा सकते हैं। इसके लिए मेरे पास रोड मैप है और मैं पिछली बार भी ये प्रपोजल दिया था कि इसमें जो मृत्यु हो रहा है वो हाइपरपायरेक्सिया के कारण हो रहा है, बहुत तेज़ सडन टेम्परेचर राइज करने के कारण होता है। अगर हम एंटीपायरेटिक ड्रग जैसे पैरास्टामोल वगैरह है और कोल्ड स्पॉन्जिंग करके और जनता में अपने पेरेंट्स में अवेयरनेस ला करके और अपने चिकित्सकों को गाइड कर दें
तो हम मृत्यु दर को काफ़ी हद तक घटा सकते हैं और अपने नौनिहालों को मौत के मुंह में जाने से हम बचा सकते हैं। मुजफ्फरपुर में जो 6 विधानसभा आते हैं लोकसभा क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में, उसमें औराई और गायघाट ये जो है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं। लोग आज भी वहाँ चचरी पुल का सहायता लेते हैं पाल करने के लिए, जो कुछ दिन पहले नाव हादसा भी हुआ था। तो इसको कैसे देखते हैं, किस तरह उस पर कार्य किया जाएगा संसद बनने के बाद? देखिए, मेरा प्रयास रहेगा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, रोड का जो डेवलपमेंट का काम है पर डे पर किलोमीटर के हिसाब से अगर देखेंगे तो पिछली सरकार में जितना बनता था उससे 5 से 7 गुना इंक्रीमेंट हुआ है। अगर पिछली सरकार में 10 किलोमीटर रोड प्रतिदिन बनता था तो आज हमारी जो सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में 50 किलोमीटर रोज बन रहा है। तो 5 गुना का इंक्रीमेंट हुआ है। अब चूँकि बहुत इल डेवलप था रोड के क्षेत्र में, आप पहले पटना यहाँ से मुजफ्फरपुर से पटना जाने में 5 घंटा का समय लगता था। आज हम इस स्थिति में आ गए हैं, हम 4 लेन डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो विकास की धारा है उन क्षेत्रों में हम ले जाने का काम करेंगे और उस क्षेत्र में जो पुल पुलिया की समस्या है उससे हम उस क्षेत्र को निजात दिलाएंगे। और वो दिन दूर नहीं होगा जब औराई के लोग भी पटना 1 से 1.5 घंटा में पहुँचेंगे। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की बात पर काफ़ी चर्चा रहता है, एयरपोर्ट एम्स, तो इस पर कुछ कार्य होगा संसद बनने के बाद? मेरा एकदम प्राथमिकता रहेगा कि मुजफ्फरपुर में जो एयरपोर्ट है, चूँकि अभी लोगों के पास समय का अभाव है और अगर डेवलपमेंट करना है तो लोगों को समय पर पहुंचना पड़ेगा, इसलिए एयरपोर्ट मेरी प्राथमिकता में रहेगा। मैं प्रयास करूंगा कि हाँ एयरपोर्ट की स्थापना हो। और जहां तक कि एम्स का सवाल है, चूँकि नज़दीक में दरभंगा में एम्स बन चुका है, तो उस कंडीशन में अगर नॉर्म से ये होगा कि इतने किलोमीटर के अंदर एम्स के अंदर भी दूसरा एम्स हो सकता है, तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर के लोगों को भी एम्स का सौगात देने का हम काम करेंगे, इतना मैं भरोसा दिलाता हूँ। तो आप तमाम मुद्दों पर सुन रहे थे। हमारे साथ बातचीत करेंगे जो भाजपा ने जो कैंडिडेट्स तैयार किया है उनमें से राजभूषण निषाद थे, उनसे बातचीत की है, जो तमाम मुद्दों पर बातचीत की है, जिनमें बताया गया है कि मुजफ्फरपुर में एम्स और हवाई अड्डे की जो बात है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो रोजगार के क्षेत्र में और भी तमाम चीज़ों पर बातचीत हुआ है। द पब्लिक हेडलाइन के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट।